वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पाकिस्तान ने अपनी बेशर्मी का एक और नमूना पेश किया है, लेकिन उसके इस नमूने पर उसे भारत ने जमकर लताड़ लगाई। वो भी भारत ने एक दो लोगों के सामने पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं की, बल्कि इंटरनेशनल बेइज्जती की है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि भारत जो भी करता है डंके की चोट पर करता है, वो चाहे बेइज्जती ही क्यों ना हो। भारत की इस बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान की तो बोलती ही बंद हो गई। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को एक बार फिर से खूब खरी खोटी सुनाई। भारत ने ऐसा क्यों किया वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। हिना रब्बानी ने कहा कि भारत की पारंपरिक और गैर पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति से दक्षिण एशिया की रणनीति स्थिरता और पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी। भारत की प्रतिनिधि ने हिना रब्बानी खान की टिप्पणी को भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कहा। भारत की प्रतिनिधि सीमा पुजानी ने हिना रब्बानी को लताड़ते हुए कहा, पाकिस्तान की जनता अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और अपनी स्वतंत्रता के लिए तरस रही है। ऐसे में भारत के साथ पाकिस्तान का ऑब्सेशन ये दिखाता है कि इनकी प्राथमिकताएं ही गलत हैं। मैं इसके नेतृत्व और अधिकारियों को सलाह दूंगी कि वो निराधार प्रोपेगेंडा के बजाय अपनी ऊर्जा को अपनी जनता के लाभ के लिए काम करने पर केंद्रित करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर पर तुर्की के प्रतिनिधि और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी की टिप्पणियों पर भी खेद व्यक्त किया। सीमा पुजानी ने कहा, हम तुर्की द्वारा भारत के आंतरिक मामले पर की गई टिप्पणियों पर खेद जताते हैं और उसे सलाह देते हैं कि वो हमारे आंतरिक मामले पर अवांछित टिप्पणी करने से बचे। उन्होंने आगे कहा, जहां तक ओआईसी के बयान का संबंध है, हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर की गई अनुचित टिप्पणियों को खारिज करते हैं। तथ्य ये है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र भारत का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ओआईसी को अपने सदस्य पाकिस्तान को समझाना चाहिए कि वो भारत के क्षेत्र से अवैध कब्जा हटाए और आतंकवाद प्रायोजित करना बंद करे। ओआईसी पाकिस्तान को अपने प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने दे रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार में संलग्न होने का नापाक एजेंडा फैला रहा है। सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को यही धोना बंद नहीं किया, बल्कि आगे कहा, कोई भी धार्मिक अल्पसंख्यक आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है या अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता है। दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद को बेनकाब करते हुए भारतीय राजनयिक ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा ही आतंकियों को संरक्षण दिया है। आतंकी हाफिज सईद और आतंकी मसूद अजहर का वर्षों से पालन पोषण किया जा रहा है। आतंकी ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तानी आर्मी का डिफेंस कॉलोनी के बगल में रहता था। इसके बाद हिना रब्बानी के मुंह पर तो करारा तमाचा पड़ा ही, साथ ही पूरे पाकिस्तान को भी जोर का झटका लगा, क्योंकि भारत ने उसकी बची खुची इज्जत भी उतार कर रख दी। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।